आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लखत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी, वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई 2022 के लिए कि इस दौरान क्या वाक़यात हो सकते हैं, आपने हफ्ते को कैसे प्लान करना है, आपका लकी नंबर क्या रहेगा, लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सितारों की मूवमेंट की। देखिए 18 से 24 के दरमियान तो कोई सितारा मूव नहीं हो रहा, लेकिन दो अहम सितारे, सितारा सूरज और सितारा मरकरी यानी अतारत जो है वो मूव हो रहे हैं। दोनों कैंसेरियन में मूव हो रहे हैं, दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जो मरकरी है उसके लिए कैंसेरियन जो है वो एक एनिमी साइन है। और एक और बात कि मरकरी इस टाइम पे कॉम्बस्ट भी है। तीसरी बात ये कि जो सन है उसके लिए कैंसेरियन एक न्यूट्रल साइन है। और इस वजह से इन दोनों सितारों का कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान की लाइफ पे ज़रूर आ सकता है। अच्छा, चूँकि मरकरी ऑलरेडी कॉम्बस्ट कंडीशन में है तो मैं वर्गो वालों को और जमनाई वालों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हर बुध के दिन जो है वो हर ही चीज़ का सदका करें, या अली हो या अजीमों का विर्द ज़रूर करें कसरत से। दिन में 4 से 5 तस्बीह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अली हो या अजीमों का विर्द करें। बल्कि मैं सभी को कहूँगा जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार रहते हैं या ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप या अली हो या अजीमों का विर्द करें। इंशाल्लाह ये तकरीबन 31 तारीख तक मरकरी थोड़ा सा कमज़ोर है चूँकि कॉम्बस कंडीशन में भी है, और यहाँ पे भी तकरीबन 31 तारीख तक ही कैंसेरियन में रहेगा। 15 दिन का ये ट्रांजिट है, तो 15-16 दिन का ये ट्रांजिट है। तो इंशाल्लाह उसके बाद से बहुत सारे लोगों के लिए मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो एक रिपीट टॉपिक है, ठीक है। साढ़ सती के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में साढ़ सती के बारे में बताता रहता हूँ। देखिए, साढ़ सती ना ही आपके ताले लगन से देखी जाती है, ना ही आपके सन साइन से देखी जाती है। साढ़ सती आपके मून साइन से देखी जाती है। जहाँ जायचे में आपका मून मौजूद है, साढ़ सती उसके हवाले से देखी जाती है। अब साढ़ सती किन लोगों को है जी, मैं बता देता हूँ। क्योंकि सैटर्न इस टाइम पे कैप्रिकॉन में मूव हो रहा है, तो कैप्रिकॉन वालों को सेकंड ढैया, ठीक है, सेजिटेरियस वालों को तीसरा ढैया और एक्वेरियस वालों को पहला ढैया। अब इसको देखते कैसे हैं, जैसे सबसे पहले तो मून को देखते हैं कि आपके जायचे में मून कहाँ मौजूद है। अगर इस टाइम पे, और करंट सिनेरियो में इसको कैसे देखते हैं, करंट सिनेरियो में इसको ऐसे देखते हैं, सैटर्न कहाँ पे मौजूद है। सैटर्न से आगे वाले को पहला ढैया, जहाँ सैटर्न मौजूद है वहाँ सेकंड ढैया, और सैटर्न से पीछे वाले को तीसरा ढैया। जैसे अगर सैटर्न इस टाइम पे कैप्रिकॉन में मौजूद है तो उससे पीछे सेजिटेरियस, उसको तीसरा ढैया, उससे अगला एक्वेरियस, उसको पहला, और जहाँ मौजूद है कैप्रिकॉन उसको सेकंड ढैया। इसी तरीके से आपने अपने जायचे में भी देख लेना है। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो आपको पहला ढैया है, अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है तो आपको दूसरा ढैया है, और अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो आपको तीसरा ढैया। आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी चीज़ें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि देखिए, साढ़ सती से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको बर्बाद नहीं कर देती। खासकर जैसे अभी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस वालों को जो चल रही है, जिनके मून साइन कैप्रिकॉन या एक्वेरियस हैं, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सैटर्न आप लोगों के असेंडेंट का मालिक होता है, या सैटर्न आप लोगों के मून का मालिक है, तो इसका कनेक्शन सैटर्न के साथ होता है। इस वजह से आप लोगों पे इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को, खासकर जिनका मून साइन कैप्रिकॉन या जिनका मून साइन एक्वेरियस है, ऐसे लोगों को घबराने की कोई ख़ासी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ्ता एक अच्छा हफ्ता रहेगा, और शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी। कोई बड़े फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं,
कोई रिकवरी होनी है वो हो सकती है। फाइनेंस के हवाले से ये हफ़्ता एक अच्छा हफ़्ता साबित होगा, क्योंकि एक तो वीनस जो कि आपके फाइनेंस के घर का मालिक है, जो सन उसके साथ बैठा हुआ था वो भी वहाँ से निकल रहा है, और जो मरकरी है उसके साथ बैठा हुआ था छठे घर का मालिक होके, तो वो भी वहाँ से निकल रहा है उसके साथ से। तो ये एक वीनस चूँकि अपनी फुल एनर्जीज़ के ऊपर आएगा और आपके फाइनेंस के घर का मालिक है, तो आपके फाइनेंस को बेटर करेगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जैसे दुबई, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये करीबी ममालिक में मौजूद हैं। मैं उनकी जॉब के हालात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। अगर आपके कोई जॉब के मसले मसाइल हैं तो इंशाल्लाह इस हफ़्ते से मैं उन मामलात को रिज़ॉल्व होते हुए देखता हूँ। माली एतबार से इस हफ़्ते चीज़ों को बेहतर होते हुए देखता हूँ। और जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान थे, उनके भी मामलात में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ इस हफ़्ते, और इस हफ़्ते कोई अच्छा रिश्ता भी आपके लिए आता हुआ देखता हूँ। दूसरा, ये घर का माहौल बेहतर रहेगा, और कोई छोटी गाड़ी वग़ैरह लेना चाहते हैं, कोई घर वग़ैरह लेना चाहते हैं, कोई घर चेंज करना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोज़ीशन है। कोई रेंट आउट करना चाह रहे हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, लैंड परचेज़ करना चाह रहे हैं, प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, या वो लोग जिनका प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस है या गाड़ियों से रिलेटेड बिज़नेस है, उनके मामलात में मैं इस हफ़्ते बेहतरी आते देखता हूँ। इवन जो लोग फाइनेंस के शोबे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं मामलात में अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। घर का माहौल बेहतर होते हुए देखता हूँ। घर पे कोई इवेंट वगैरह भी मुनक्किद हो सकता है। किसी बहन भाई के रिश्ते के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब करते हैं, उनके भी मामलात में इस हफ़्ते बेहतरी रहेगी। थोड़ा-सा एंगर मैनेजमेंट का आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल इस टाइम पे लगन में मौजूद है, और साथ में राहु की एनर्जीज़ भी हैं इस टाइम पे, और दोनों राहु और मंगल जो है वो इस टाइम पे भरणी नक्षत्र में मौजूद है। सो आपको थोड़ा-सा अपनी मैनेजमेंट करनी होगी। योर सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अब देखिए, बात ये है कि आपको इन मामलात को समझना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु की एनर्जीज़ कभी-कभी मंगल को शैडो कर सकती हैं, ठीक है? ये दोनों आपके लगन में मौजूद हैं, सो ये आपको कभी ऐसी कंडीशन में भी ला के खड़ा कर सकती हैं कि जहाँ पे आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाएँ और आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आए, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज़ हो जाएँ। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, ठीक है? तो आपने करना ये है कि आपने काली चीज़ का सदका करना है, और हफ्ता मंगल के दिन रोज़ाना, अभी कुछ हफ्तों तक, जब तक मंगल आपके लगन में मौजूद है और भरणी नक्षत्र में मौजूद है, आपने करना ये है कि हर हफ्ते और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या फत्ताहु या रज़ाक़ु का विर्द करना है। इंशाल्लाह वो राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप पे से कम होगा, और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में बेटरमेंट आएगी। जो गुस्से में चिड़चिड़ाहट और जो इस तरीके के मामलात आपके लिए बन रहे हैं, उनमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1, 4 और 7 रहेगा, और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड और वाइट कलर बहुत बेहतरीन रहेगा, और पीर और मंगल का दिन इंतहाई बेहतरीन साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें मुश्किलात का शिकार भी हैं। ख़ासकर रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, क्योंकि मंगल की इस टाइम पे आपके 7वें घर पे नज़र है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए भी मैं थोड़े से मुश्किल हालात इस हफ्ते आते हुए देखता हूँ। आपने करना ये है कि आपने लाल चीज़ का सदका हर मंगल के दिन अभी कुछ हफ्तों तक देना है, जब तक मंगल आपके 12वें घर में मौजूद है। सो रिलेशनशिप वाइज अभी मैं कहूँगा कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, ठीक है? और अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपसी हम आहंगी से चलें तो मामला बेहतर होंगे। तो इसी तरीके से फाइनेंस को देख लें, तो फाइनेंस का सितारा आपके 3रे घर में मौजूद है, और अब फाइनेंस भी आपका
میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائے گا، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، خاص کر ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کے جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ آلریڈی ملک سے باہر ہیں اور اپنی جاب کے حوالے سے پریشان ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ان کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے معاملات میں بتدریج پہلے کے مقابلے ایک پختگی آئے گی، ایک مستند چیزیں ان کو نظر آئیں گی. اور جو لوگ جاب سے محروم ہیں انشاءاللہ میں انہیں کہوں گا کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ کوشش کریں. جاب کے حوالے سے اچھی سچویشن بنی ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ آپ خواہش ضرور رکھیں. چونکہ آپ کا 11واں گھر اس ٹائم پہ بہت مضبوط ہے، تو خواہشات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بس خواہش رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے. اسی طرح سے جو طالب علم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ٹائم پہ ایک اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے. یہ ہفتہ طالب علموں کے لیے اچھا رہے گا، آنے والا رزلٹ بھی اچھا ثابت ہوگا. عزت میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اس ہفتے. اور رشتوں کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ بڑا محتاط رہیں. جو لوگ پارٹنرشپ بزنس سے منسلک ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہیں، کسی بھی قسم کے بڑے ڈیسیجن اس ہفتے نہ ہی لیں تو آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے. پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3-4 دن بہت اچھے ثابت ہوں گے کیونکہ مون آپ کے پہلے 10ویں گھر میں موجود رہے گا، پھر آپ کے 11ویں گھر میں جائے گا. 10واں گھر عزت کو دکھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پہلے 2 دن عزت سے ریلیٹڈ ہیں. جو لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کی عزت میں اضافہ، آپ کی ورک پلیس پہ بھی معاملات میں بہتری. اور پھر بدھ اور جمعرات کا دن چونکہ مون آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہوگا تو خواہشات کے حوالے سے یہ دونوں دن بڑے بہترین ثابت ہوں گے. معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، آپ کی خواہشات ضرور پوری ہو سکتی ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا خواہشات ضرور رکھیں. فائنینس کے حوالے سے اچھا ہفتہ ہے. مالی اعتبار سے میں کوئی اتنی بڑی پریشانی آپ کی طرف آتا ہوا اس ہفتے نہیں دیکھ رہا ہوں. بس ریلیشن شپ وائز تھوڑا سا آپ لوگوں کو آپسی ہم آہنگی ضرور دکھانی ہے. تو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 2-3 رہے گا. اور لکی دن آپ کے لیے جیسے میں نے ابھی بتایا پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن انتہائی لکی ثابت ہوں گے. تھوڑا سا جمعے اور ہفتے کو خیال کرنا ہے آپ نے. جن لوگوں کے دشمن رہتے ہیں یا جن لوگوں پہ کورٹ کیسز وغیرہ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا جمعے اور ہفتے کے دن محتاط رہنا ہوگا. برج جوزہ یعنی جیمنائی. اچھا، جوزہ والوں کو میری سب سے پہلے ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ نے یا علی و یا عظیم کا ورد کرنا ہے. بدھ کے دن آپ نے ہری چیز کا صدقہ ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کے لگن کا ستارہ جو مرکری ہے وہ اس ٹائم پہ ایک تو کامبس سچویشن میں ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس ٹائم پہ تھوڑا سا اپنے دشمن گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو تھوڑا پرسنالٹی میں نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. کچھ اوور تھنکنگ، کچھ انزائٹی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں سے پریشانی آپ کو کریٹ ہو سکتی ہے. ایون فائنینس ریلیٹڈ بھی کچھ ایشوز آپ کو ہلکے پھلکے اس ہفتے دیکھنے کو نظر آ سکتے ہیں. خاص کر جب تک مرکری آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور دشمن گھر میں موجود ہے اور دوسرا کامبسٹ ہو کے موجود ہے. تو تھوڑا سا جاب کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی اتنا اچھا ٹائم نہیں ہے. کوئی جاب کے حوالے سے بڑی ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا ٹائم نہیں ہے. فائنینس کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے. بیٹر ہے کہ آپ اپنی فائنینس کی مینجمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا بجٹ بنا کے چلیں. اپنے معاملات کو بجٹ کے ساتھ چلیں. بجٹ بنا کے چلیں گے تو معاملات بہتر رہیں گے، ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. مرکری یہاں پہ 31 تاریخ تک موجود ہے، تو جب تک تھوڑا سا محتاط کریں اور ہر بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کریں. دن میں 4 سے 5 تسبیح یا علی و یا عظیموں کی پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کسی بھی قسم کی برائی آپ کی طرف نہیں آئے گی. تو یہ ہفتہ فائنینس کے حوالے سے کوئی بڑا ڈیسیجن جیسے میں نے بتایا ابھی آپ نے نہیں لینا. گھر کا ماحول اس ہفتے بہتر رہے گا. رشتوں کے حوالے سے بڑی اچھی پوزیشن ہے. کوئی اچھا رشتہ اس ہفتے ضرور آ سکتا ہے اور خاص کر ایسی خواتین جو کہ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اس ہفتے کوئی اچھی نیوز اس حوالے سے مل سکتی ہے. ہاں، اگر کوئی جاب اپرچونٹی آپ کی طرف آتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں ابھی، اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہولڈ نہیں کر سکتے تو بیٹر ہے کسی اسٹرالوجر سے رابطہ کر لیں.
फाइनेंस के हवाले से मैं आपको कहूँगा कोई भी बड़ा डिसीजन खुद से ना लें, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, और या किसी अपने बड़े से जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं आप उनसे कंसल्ट करके अपना डिसीजन लें। बड़ा सोच समझ के बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लें, और ज़्यादा रिस्क लेने का इस टाइम पे ये वक्त नहीं है। दूसरा ये कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो भी आपने बड़ा सोच समझ के लेने हैं। एक थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी में इस हफ्ते इजाफा हो सकता है, और जैसे मैंने अभी बताया ग्रीन चीज़ का आपने सबका करना है बुध वाले दिन, और जो मैंने तस्वीर बताई वो करें, इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। घर का माहौल बेहतर रहेगा, मदर हेल्थ भी बेहतर रहेगी, इज़्ज़त में मैं खातिर ख्वाह इस हफ्ते इजाफा होते हुए देखता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। जो जुपिटर 10वें घर में बैठा है, आप उसका अगर फल नहीं ले पा रहे हैं तो अब बेहतर है कि आप थोड़ा सा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो, थोड़े से कंटिन्यूस डोनेशंस किया करें, लोगों की हेल्प करने की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि जो जुपिटर आपके 10वें घर में मौजूद है इस टाइम पे, ख़ासकर अपना बिज़नेस सेटअप करने के हवाले से, अपना काम को सेटअप करने के हवाले से, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट का कोई ठेका लेना चाह रहे हैं उस हवाले से, तो आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा आप डोनेशंस वगैरह थोड़े ज़्यादा करें, थोड़ा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बड़ा एक मोहतात रहने वाला वीक है। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 4 रहेगा, और ग्रीन कलर इस हफ्ते आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। वाइट कलर आपके लिए लकी साबित होगा, और तकरीबन बुध और जमेरात का दिन इंतहाई लकी साबित होगा आपके लिए, और आपकी इज्जत में मैं इजाफा होते हुए देखता हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए मामलात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा एक परेशानी वाली सिचुएशन बनी हुई थी आपके लिए, और जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली कंडीशन बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा गुस्से में इजाफा, जो दुश्मनों में इजाफा, ख़ासकर ऐसे लोग जो कानूनी चाराजोई में हैं इस टाइम पे, या किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा हैं इस टाइम पे, उनके मामलात में मैं अब बेहतरी आते हुए देखता हूँ, क्योंकि आपका 12वां घर अब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, और 12वें घर से सितारे उठ के आपके लगन में आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। अगर कोई कानूनी मसले मसाइल हैं तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द आपके लिए हल होता हुआ देखता हूँ। आपके फाइनेंस को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, आपकी जॉब प्लेस में मामलात को इस हफ्ते बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। अगर जॉब नहीं है और जॉब सर्च कर रहे हैं, परफेक्ट एंड राइट टाइम है। फाइनेंस के हवाले से मैं मामलात को आपके बेहतर होते हुए देखता हूँ। घर का माहौल अभी भी थोड़ा सा सख्त रह सकता है। बेटर है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, और अपनी बातें अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उससे भी आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो अल्लाह ने चाहा तो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगे, और आपको एक सपोर्ट मिलेगी अपने पार्टनर से। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अच्छी हैं, बट रिश्ते के हवाले से इस टाइम पे थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। बट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ख़ासकर जो लोग मुल्क से बाहर जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, या मुल्क से बाहर कोशिश करना चाह रहे हैं जॉब के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम। और दूसरा ये कि थोड़ा सा फिर भी मैं कहूँगा ख़वातीन अभी मोहतात रहें, क्योंकि वीनस अभी भी 12वें घर में मौजूद है। जिन ख़वातीन के दुश्मन रहते हैं उन्हें मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा मोहतात रहें। जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, और किस्मत इंशाल्लाह अब आप पे मेहरबान रहेगी, मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा, और थोड़ा सा वाइट कलर आपने पहनने से इस हफ्ते अवॉइड करना है, और रेड कलर आपके लिए लकी साबित होगा इस हफ्ते। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जुमेरात और जुम्मे के दिन आ सकती हैं। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों को थोड़ा सा कुछ मुश्किलात में इस टाइम पे इजाफा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपके लगन का सितारा सूरज जो है वो 12वें घर में आ रहा है तकरीबन 17 तारीख से, और दूसरा आपके फाइनेंस का भी सितारा मरकरी एक तो कॉम्बस्ट होके बैठा हुआ है, दूसरा 12वें घर में आ रहा है।
تو ایسے لوگ جو قانونی مسئلے مسائل کا حصہ ہیں، میں انہیں کہوں گا بڑا محتاط رہیں. جن لوگوں کے دشمن بہت زیادہ رہتے ہیں انہیں بھی میں کہوں گا محتاط رہیں. ایک تو آپ نے 31 تاریخ تک جو بھی بدھ کا دن آئے اس بدھ کے دن آپ نے ہری چیز کا صدقہ ضرور کرنا ہے. دوسرا آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا علیو یا عظیموں کا ورد کرنا ہے اور یا حیو یا قیوموں کا ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات قدرے بہتر رہیں گے. اور جو مرکری جو کہ فائنانس کے گھر کا ستارہ ہے، ابھی 31 تاریخ تک آپ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا. کسی کو بھی ادھار دینے سے گریز کریں. دوسرا یہ کہ کسی پہ بھی فائنینشلی بھروسہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں. کوئی بڑا ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں فائنینس کے حوالے سے، کسی سے کنسلٹ کر لیں، کسی اسٹرالوجر سے کنسلٹ کر لیں، پھر جا کے فائنینس کے حوالے سے بڑا ڈیسیجن لیں. میں تو آپ کو کہوں گا کہ ابھی تھوڑا صبر ہی کر لیں تو بہتر ہے، اور رک کے فیصلہ کریں تھوڑا. 31 تاریخ تک جب تک مرکری کامبسٹ ہے تو میں آپ کو کہوں گا فائنینس کے حوالے سے کوئی بڑا ڈیسیجن ابھی نہ ہی لیں تو بہتر ہے، بلکہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ چلیں. دوسرا یہ کہ کوئی بجٹ بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات پھر بھی بہتر رہیں گے. اگر آپ بالکل ہی اس چیز کو اگنور کر دیں گے اور پیسہ ضائع کریں گے تو آگے معاملات مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ سیٹرن بھی آپ کے 6 گھر میں اور جوپیٹر بھی آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے. سو معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ کے حق میں نہیں ہیں. تو بڑا محتاط رہ کے چلیں، دشمنوں سے بچ کے چلیں، دشمنوں پہ نظر رکھیں اور اپنے معاملات کسی کو نہ بتائیں، اپنی چیزیں کسی کو نہ بتائیں. جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں بس وہ چھپا کے کریں، اپنی باتیں کسی کو نہ بتائیں. ہاں، اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں جاب کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، اس حوالے سے اس ٹائم پہ اچھی پوزیشن ہے. ملک سے باہر جانا آپ لوگوں کے لیے پھر بھی بہتر ہے. طالب علموں کو میں کہوں گا، ایسے طالب علم جو ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس ٹائم پہ اچھی پوزیشن ہے. اولاد کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا. اگر اولاد کی صحت کے حوالے سے آپ کو ایشوز نظر آتے ہیں تو جمعرات کے دن سے پیلی چیز کا صدقہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اولاد کی صحت کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. رشتوں کے حوالے سے اس ٹائم پہ اچھی پوزیشن ہے، کوئی اچھا رشتہ آ سکتا ہے. لیکن خواتین کو میں کہوں گا اپنی دوستیوں وغیرہ میں تھوڑا سا محتاط رہیں، کوئی دھوکہ ضرور آپ کو مل سکتا ہے. یہ محتاط رہنے کا ہفتہ ہے اور اپنی چیزوں کو چھپانے کا، ورنہ آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے. لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 2 اور 7 رہے گا. لکی کلر وائٹ رہے گا. ذرا ریڈ کلر اس ہفتے اوائڈ کریں ابھی، بلکہ پورا مہینہ ہی ذرا ریڈ کلر اوائڈ کریں. اور لکی دن آپ کے لیے تقریباً جو پیر اور منگل کا دن ہے، ذرا لوگوں سے بچ کے رہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر بھی معاملات بہتر رہیں گے. برج سنبلا یعنی ورگو. اچھا، سنبلا والوں کو اس ٹائم پہ تھوڑے سے پرسنالٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور کچھ انزائٹی، کچھ ڈپریشن، کچھ مسئلے مسائل آلریڈی چل رہے تھے. لیکن اس ہفتے سے جو پرسنالٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جو انزائٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے ایشوز ہیں، ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کے لگن کا اور 10ویں گھر کا ستارہ آلدو جہاں تو 11ویں گھر میں رہا ہے، لیکن چونکہ ایک دشمن گھر ہے اس گھر میں جا رہا ہے. تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. آپ نے ہر بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے، یا علیمیوں یا عظیموں کا ورد کرنا ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ دن میں 4 سے 5 تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز چل رہے ہیں، جو کہ آپ کو انزائٹی، جو کہ ڈپریشن وغیرہ کے معاملات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کو بہتری آتے ہوئے نظر آئے گی. اچھا، دوسرا یہ کہ جو اس ٹائم پہ ویسے تو آپ لوگوں کے لیے کہ راج یوگ والی کنڈیشن بھی بنی ہوئی ہے. وینس آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہو کے 10ویں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے گھر کا بھی مالک ہو کے 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک انتہائی بہترین پوزیشن ہے. جو لوگ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام کے حوالے سے سچویشن بنانا چاہ رہے ہیں، معاملات بہت بہتر ہیں. جاب کے لیے اگر کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے فائنینس کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو دس از دا پرفیکٹ اینڈ رائٹ ٹائم فار یو. اپنی کوشش کو جاری رکھیں. اچھا، ایک میں آپ لوگوں کے لیے ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں، جو ورگو والے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے یہ پرفیکٹ اینڈ رائٹ ٹائم ہے. جو لوگ ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں
या किसी भी तरीके से कोशिश करना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट और राइट टाइम है आप लोगों के लिए। जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके कोशिश करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतर पोजीशन है। बड़े गेंस के हवाले से टाइम है। जिन लोगों के प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है उनके लिए इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन है। मैं उनके रैंक्स में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ, उनके मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। मैं आपको कहूँगा ख्वाहिश रखें, अच्छे की ख्वाहिश रखें और आप देखें अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। और इस टाइम पे कंडीशन भी आपके लिए यही बनी हुई है कि अच्छे की ख्वाहिश रखें, तो आप देखेंगे कि मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपके मामलात तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगे और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो तमाम ख्वाहिश पूरी होंगी। ये हफ़्ता फाइनेंस के हवाले से अच्छा है। कोई जॉब के हवाले से अगर कोशिश करना चाहते हैं उस हवाले से भी अच्छा है। कोई अच्छे रिश्ता अगर आप कोशिश कर रहे हैं उस हवाले से भी अच्छा है। लेकिन लोगों से मोहतात रहें, दुश्मनों से मोहतात रहें। ख़ासकर जिनके दुश्मन रहते हैं उनको मैं कहूँगा कि आप ज़रा दुश्मनों से मोहतात रहें। हर ही चीज़ का सदका बुध के दिन करें और जो तस्वीर मैंने बताई वो पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 6, 8 और 9 रहेगा। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा और तकरीबन पीर और मंगल का दिन इंशाल्लाह इंतहाई लकी साबित होगा आपके लिए। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी बेहतर कंडीशन है पहले के मुकाबले। अब जाके उनके मामलात कदरे बेहतर हैं। जो लोग जॉब के हवाले से कोशिश कर रहे हैं ये हफ़्ता इंतहाई बेहतरीन है। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग अपना बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन है। इस हफ़्ते इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। जो लोग कोई औलाद वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ़्ते उस हवाले से भी कोई अच्छी खुशी आपको सुनने को मिल सकती है। और जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ज़ियारत वगैरह पे जाना चाह रहे हैं या प्लान करना चाह रहे हैं, एक अच्छा दौर है इस टाइम पे। एक अच्छा हफ़्ता साबित होगा। रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। आने वाला रिज़ल्ट तालिब इल्मों के लिए हफ़्ते अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं इस हफ़्ते आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। ख्वाह वो इज़्ज़त के हों, ख्वाह वो काम के हों, ख्वाह वो फाइनेंस के हों, ख्वाह वो घर के मामलात हों, मैं आपके मामलात को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देख रहा हूँ। ये दौर ही ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस टाइम पे 2 से 3 राजयोग आपको बने हुए हैं। एक तो 11वें घर का मालिक सन आपके 10वें घर में बैठा है और वो 10वें घर का कारदेश भी है। दूसरा ये कि लगन का मालिक आपका 9वें घर में बैठा हुआ है, ये भी एक राजयोग बना रहा है, ठीक है। फिर तीसरा ये कि 9वें घर का मालिक भी 10वें घर में बैठा हुआ है। जो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, तमाम तर मामलात में बेहतरी है। मैं आपको कहूँगा ख्वाहिश रखें, ख़ासकर ऐसे लोग जिनको रिश्तों के मसले मसाइल हैं, मैं उन्हें कहूँगा आप बस ख्वाहिश रखें और आप देखें इंशाल्लाह आने वाले 1 आध महीने के अंदर आपकी ये ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप जो भी चीज़ के हवाले से परेशान हैं या कंसर्न है उसको पॉजिटिव वे में अपने माइंड में रखें और उसकी ख्वाहिश रखें और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन। तो मैं आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा होते हुए देखता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता भी ज़रूर आ सकता है। थोड़ा सा जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका ज़रूर करना है और अपने मामलात को छुपा के रखें, अपनी चीज़ें डिस्कस ना करें क्योंकि ये इस टाइम पे नज़र का बड़ा मसला चल रहा है। आपको पिछले 4-5 एक महीने से नज़र लग रही है और जिन लोगों को थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं उन्हें मैं कहूँगा अपने डाइट से रिलेटेड थोड़ा सा कंसर्न दिखाएं और अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करें। और कुछ बहन भाइयों के साथ भी मैं इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहा हूँ और जिन लोगों के बहन भाइयों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई बहन भाई परेशान है तो उन्हें भी मैं कहूँगा कि आप पीली चीज़ का सदका हर जुमेरात के दिन करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 4 और 5 रहेगा
اور لکی کلر آپ کے لیے گرین اور ریڈ رہے گا اس ہفتے، ایون وائٹ بھی بہت اچھا ثابت ہوگا. تھوڑا سا یلو اور ریڈ کلر اس ہفتے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اوور آل ہفتہ بہت اچھا ثابت ہوگا. برج اکرب یعنی اسکارپیو. اچھا، اکرب والوں کے لیے اس ٹائم پہ معاملات تھوڑے سے پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ ڈاؤن فال کا شکار ہیں. کچھ پرسنالٹی میں نگیٹیوٹی ہے، کچھ صحت کے حوالے سے آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا ہے. لیکن ایک چیز کافی بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ، جو بہت زیادہ انزائٹی والی کنڈیشن بنی ہوئی تھی، ان معاملات میں 17 تاریخ سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں ان معاملات کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو بہت زیادہ ایکسیسو تھنکنگ بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ سوچیں آئی ہوئی تھیں، بہت زیادہ ایشوز آپ کو اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے آ رہے تھے، خواہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے ہوں، اپنی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوں. تو ان میں قدرے بہتری آتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیونکہ 8ویں گھر سے اب 2 ستارے اٹھ کے آپ کے 9ویں گھر میں آ رہے ہیں. تو میں آپ کی خواہشات پوری ہوتے دیکھ رہا ہوں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک راج یوگ جیسی سچویشن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ کے معاملات کو پہلے کے مقابلے میں اب بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کچھ پرسنالٹی کا ایشو ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ٹائم تک، خاص کر منتھ کے اینڈ سے وہ ریزالو ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سا غصے پہ اپنے قابو رکھیں. منگل کے دن لال چیز کا صدقہ ضرور کریں، بلا ناغہ اس کو بھولیں نہیں. اولاد کے حوالے سے یہ تھوڑی سی چیزیں اس ٹائم پہ کنسرننگ آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ سیٹرن ڈائریکٹ نظر سے آپ کے تیسری نظر سے آپ کے 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، تیسرے گھر سے بیٹھ کے. تو یہ تھوڑا سا کنسرننگ ہے. اولاد کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا معاملات اس ٹائم پہ سخت ہیں، لیکن کوئی ایسا چلا نہ کرے، پریشانی والی بات نہیں ہے. طالب علموں کو بھی تھوڑا سا اس ٹائم پہ اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو جو طالب علم اور جو اولاد کی صحت کے حوالے سے لوگ کنسرن ہیں، انہیں میں کہوں گا آپ یا فتاحو یا رزاقو کا ورد ضرور کریں. بلکہ جو اگر اولاد کی صحت کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں تو انہیں بھی کہیں کہ وہ خود بھی یا فتاحو یا رزاقو کا ورد کریں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. دوسرا یہ کہ آپ کالی چیز کا صدقہ، طالب علموں کو بھی میں کہوں گا ہر ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ ضرور کریں. جو بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد ریزالو ہو جائیں گے. اب پہلے کے مقابلے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، پرسکون ثابت ہوگا، اور جو بہت زیادہ ایک کنسرننگ سچویشن بنی ہوئی تھی انشاءاللہ اس میں بہتری آتے ہوئے دیکھتا ہوں. فائنینس کے معاملے کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، خواہشات پوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، لگژریز میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. خواہش رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی خواہشات ضرور پوری ہوں گی. خواتین کو تھوڑا سا ابھی بھی ریلیشن شپ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کچھ ایشوز ہیں، لیکن وہ منتھ کے اینڈ سے ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا ابھی محتاط رہیں، دشمنوں سے بچ کے رہیں. اپنی باتیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہوں گی، لیکن شیئر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 2 اور 5 رہے گا. تھوڑا وائٹ کلر اوائڈ کریں. اور لکی کلر آپ کے لیے اس ہفتے ریڈ رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا ہفتہ ہی اچھا ثابت ہوگا. اور اولاد کے حوالے سے جو بھی کنسرنز ہیں انشاءاللہ پیر منگل کو وہ ریزالو ہو جائیں گے. برج کوز یعنی سیجیٹیریس. اچھا، کوز والوں کو تھوڑا سا اس ٹائم پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ 2 ستارے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک آپ کے 9ویں گھر کا مالک اور ایک آپ کے 10ویں گھر کا مالک ہے. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر ایسے لوگ جو اپنا بزنس کرتے ہیں. میں انہیں کہوں گا کسی پہ یقین نہ کریں. کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو پیسے بھی دینے کو تیار ہے، تو میک شور کر لیں کہ وہ لیجٹ بندہ ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ ایسے آ سکتے ہیں جو کہ لیجٹ نہ ہو. تو بہت بچیں، کوئی دھوکہ مل سکتا ہے، دشمنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. خاص کر ایسے لوگ جو قانونی چارہ جوئی کا حصہ رہتے ہیں یا کسی قانونی مسئلے مسائل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کو میں کہوں گا بڑا محتاط رہیں. اپنی صحت کے حوالے سے بڑا محتاط رہیں اور اپنی چیزوں کو بڑا دیکھ بھال کے کریں چلیں. ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کریں، یا علیو یا عظیموں کا ورد کریں.
اور اول آخر درود شریف کے ساتھ دن میں 4 سے 5 تسبیح ضرور پڑھیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ ان میں کافی حد تک کمی ضرور آئے گی. تو اس ٹائم پہ ریلیشن شپ کے بھی ایشوز ہیں. خاص کر خواتین کو میں کہوں گا کہ اپنی باتیں کسی سے شیئر نہ کریں. خاص کر ایسی خواتین جن کے دشمن تھوڑے سے زیادہ رہتے ہیں. یہ ہفتہ ان کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچویشن صرف منتھ کے اینڈ تک ہے. انشاءاللہ جب مرکری یہاں سے موو ہو جائے گا، آپ کے نئے گھر میں آ جائے گا، تو آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے. 31 تاریخ تک یہاں پہ موجود ہے. انشاءاللہ 31 کے بعد جو ہے وہ تقریباً 31 کہہ لیں یا پہلی کہہ لیں، پہلی کے بعد یہاں سے جب موو ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف آپ کے چلے جائیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہے، اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے محتاط رہنا ہے. اگر کوئی رشتہ بھی آتا ہے، خاص کر ایسے لوگ جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے میری ایک ضرور بات ہوگی کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں، اپنا ٹائم لے لیں. ایٹ لیسٹ یہ منتھ پورا گزار لیں، پھر جا کے اپنا ڈیسیژن لیں، ورنہ کچھ معاملات اس ٹائم پہ سخت ہو سکتے ہیں. فائنینس کے حوالے سے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ ہی جاب کے حوالے سے میں کوئی اتنی کنسرننگ چیزیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں معاملات کو جاب کے حوالے سے اور فائنینس کے حوالے سے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. گھر گاڑی اور سواری کی آپ کو خوشی نصیب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی گھر گاڑی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے اچھی پوزیشن ہے اس ٹائم پہ. اور بس لوگوں سے آپ کو محتاط رہنا ہے، اور کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات آپ کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. لوگوں سے محتاط رہیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی پرابلم اور پریشانیوں سے آپ اس ہفتے بچ سکتے ہیں. سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 5 اور 9 رہے گا. تھوڑا سا گرین کلر کو اس ہفتے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ایون ریڈ کو بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں. لکی کلر اس ہفتے آپ کے لیے یلو اور وائٹ رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا ہفتہ ہی اچھا ثابت ہوگا. لیکن بس آپ نے مینجمنٹ یہ کرنی ہے کہ اپنی باتیں کسی کو نہیں بتانی، اور دوسرا بس لوگوں سے محتاط رہنا ہے، اور جو صدقات میں نے بتائے وہ صدقات کریں. انشاءاللہ یہ ویک اچھا گزر جائے گا. برج جدی یعنی کیپریکارن. اچھا، جدی والوں کے لیے ہفتہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ثابت ہوگا. اب چیزیں ان کے لیے کچھ بہتر ہونے جا رہی ہیں پہلے کے مقابلے، کیونکہ ان کے 2 ستارے چھٹے گھر سے اٹھ کے اب 7ویں گھر میں آ رہے ہیں. ایک اچھی پوزیشن بنا رہے ہیں. جو بہت زیادہ سوچوں میں، پریشانیوں میں اضافہ ہوا تھا، اس میں اب انشاءاللہ کافی حد تک وہ دیکھیں گے کہ کمی آتی ہوئی نظر آئے گی انہیں. جو پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، جو اوور تھنکنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جو صحت کے حوالے سے ایشوز آ رہے تھے، جو صحت کے حوالے سے کنسرننگ چیزیں ہو رہی تھیں، اب انشاءاللہ اس میں کافی حد تک اور ان کے معاملات میں بہتری آتے ہوئے نظر آئے گی. اولاد کی صحت کے حوالے سے ابھی بھی تھوڑا سا مشکل حالات رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو اولاد کی صحت کے حوالے سے ایشوز ہیں تو آپ جمعے کے دن وائٹ چیز کا صدقہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ معاملہ بہتری کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا ابھی کالی چیز کا بھی صدقہ کریں ہر ہفتے کے دن. اور یہ اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں بھی ہے تو میں آپ کو کہوں گا تب بھی کریں. اور یا فتاحو یا رزاقو کی تصویر روز پڑھا کریں. دن میں 4 سے 5 دفعہ یا فتاحو یا رزاقو، دن میں 4 سے 5 تصویر روزانہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی آپ کی طرف برائی آنی ہے وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچے رہیں گے. کیونکہ لگن کا مالک اور فائنینس کا مالک سیٹرن جو ہے نا، وہ اس ٹائم پہ الٹی چال میں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی پریکاشنز لیں، اور بنسبت اس کے کہ آپ کسی پریشانی کا حصہ بنیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی معاملات کو بہتر کر کے چلیں، اور کسی بھی آنے والی پریشانی سے آلریڈی بچ سکیں. اور اوور آل معاملات بہتر ہیں. یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، فائنینس کے حوالے سے بھی اچھا ثابت ہوگا، گھر کے ماحول کے حوالے سے بھی اچھا ثابت ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، اور معاملات اوور آل بہتری کی طرف جائیں گے. ریلیشن شپ وائز چیزیں بہتر ہوں گی. جو لوگ آپ کے خلاف تھے انشاءاللہ اس میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی. جو نظر بد، جو پریشانی، جو اور بھی ڈیفرنٹ ایشوز آپ دیکھنے کو مل رہے تھے، جو اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے، جو انزائٹیز کی وجہ سے، جو ڈپریشن کی وجہ سے، انشاءاللہ ان معاملات میں کافی حد تک اس ہفتے
कमी आती हुई नज़र आती है। तो एक अच्छा हफ्ता आपके लिए साबित होगा। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा। थोड़ा वाइट कलर इस हफ्ते अवॉइड करना है। ग्रीन और रेड कलर इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा साबित होगा। और ओवरऑल फाइनेंस के हवाले से मैं समझता हूँ पीर, मंगल और बुध ये फाइनेंस के हवाले से बड़े अच्छे साबित होंगे इंशाल्लाह। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दलू वालों को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 2 सितारे आपके छठे घर में आ रहे हैं और ख़ासकर अभी ऑलरेडी आपको कुछ औलाद के हवाले से इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से ऑलरेडी इश्यूज़ कुछ इस टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो इस टाइम पे तीसरे घर से आपके छठे घर पे नज़र डाले हुए। दूसरा ये कि आपके जो मरकरी है जो कि 8वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है वो ऑलरेडी कॉम्बस्ट है, और अब 2 सितारे आपके छठे घर में आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हेल्थ के हवाले से परेशान या कंसर्न रहते हैं उनको मैं कहूँगा बड़ा मोहतात रहें। हर बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रा इस महीने के अख्ताम तक ज़रूर करें। जब तक 2 अगस्त तक मरकरी आपके छठे घर में मौजूद है एटलीस्ट तब तक तो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। फाइनेंस के हवाले से ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं और फाइनेंशियली ये हफ़्ता अच्छा भी साबित होगा। पीर मंगल के दिन कोई अच्छी फाइनेंशियल गेंस आपको हो सकते हैं, बट जिन लोगों के दुश्मन रहते हैं या जिन लोगों का सेहत के इश्यूज़ रहते हैं उन्हें मैं कहूँगा वो इस हफ़्ते मोहतात रहें और अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपनी बातों को हाइड करके रखें और किसी भी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म की दुश्मनों से बचने की कोशिश करें। सैटर्न इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। सो जो पिछले साल में आपने देखा कि जो आपके साथ इश्यूज़ चलते रहे, हो सकता है वो इश्यूज़ दोबारा रिपीट हों, लेकिन इस दफ़ा आपने करना ये है कि उन इश्यूज़ से फ़ाइट करनी है, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है, उन इश्यूज़ को प्रोलॉन्ग नहीं करना, उन इश्यूज़ को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम इस तरीके का है कि आपको दूसरा मौका मिला है उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। सो अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो इस दौरान रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, अपने इश्यूज़ को बढ़ाएं नहीं, वक्त में वापस जाने की कोशिश ना करें, पास्ट में वापस जाने की कोशिश ना करें। अपनी अप्रोच को इस तरीके से रखें कि आपने आगे बढ़ना है, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। सो सैटर्न यस 12वें घर में है, लेकिन वो इस अप्रोच से है कि वो आपकी अप्रोच को देख रहा है कि आइदर इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव अप्रोच और इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव अप्रोच। जो लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह वो देखेंगे कि मामलात उनके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये हफ़्ता थोड़ा सा कंसर्निंग है और तकरीबन 2 अगस्त तक चीज़ें अभी थोड़ी सी ज़्यादा सख्त आपके लिए हो सकती हैं। सो बड़ा मोहतात रहें और अपने मामलात को बड़ा सोच समझ के चलें, अपनी बातें किसी को ना बताएं और अपने दुश्मनों पे नज़र रखें और अपने दुश्मनों से बच के रहें। और जो लोग अपने दुश्मनों से बच के रहेंगे मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल रिश्तों के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। बस बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें और थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी हल्के फुल्के से इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 और 7 रहेगा। लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट एंड येलो रहेगा। थोड़ा सा ब्लैक कलर अभी अवॉइड करें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर और मंगल का दिन फाइनेंस के हवाले से अच्छा साबित होगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए हफ्ता अच्छा साबित होगा। घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा। औलाद के हवाले से कोई अच्छी जैसे औलाद के रिज़ल्ट्स वगैरह के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। औलाद के एडमिशन वगैरह के हवाले से कंसर्न है तो वो भी इंशाल्लाह आपके मामलात रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली भी ये हफ़्ता अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए।
पहले के मुकाबले में चीज़ें बेहतर हैं और ये हफ़्ता आपके लिए कुछ न्यू होराइज़न ओपन करेगा, कुछ न्यू वेज़ आपके लिए ओपन करेगा। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें थी, इंशाल्लाह उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा। जो लोग मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से परेशान थे, इंशाल्लाह उनके मामलात में भी इस हफ़्ते में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। और ये हफ़्ता वैसे भी आपके लिए इंतहाई अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। एक बड़ा पॉजिटिव वीक है, क्योंकि जब हफ़्ते की शुरुआत हो रही है तो मून आपके लगन में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन मामलात इस हफ़्ते आपके लिए रहेंगे। तो मैं ओवरऑल आपके लिए कोई भी कंसर्निंग बात नहीं देख रहा हूँ। अपने करियर रिलेटेड गोल सेट करें, अपने करियर रिलेटेड मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और करियर रिलेटेड चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस हफ़्ते आपके लिए बेहतर होते हुए देखता हूँ। घर पे कोई इवेंट वगैरह भी मुनक्किद हो सकता है। किसी बहन भाई की शादी के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको इस हफ़्ते सुनने को मिल सकती है। जो लोग अपने रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए भी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी चीज़ें मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। जो लोग किसी औलाद के हवाले से या औलाद की परेशानियों से औलाद की किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला थे, इंशाल्लाह वो भी इश्यूज़ आपके इस हफ़्ते से रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने काली चीज़ का सदका हफ़्ता के दिन ज़रूर देना है और या फ़ताहु या रज़ाक़ु का विर्द आपने ज़रूर करना है। वो आपके कितने भी अच्छे मामलात हैं, लेकिन आपने या फ़ताहु या रज़ाक़ु का विर्द ज़रूर करना है। ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द एडमिशन एंड फॉर द वीज़ा एज़ वेल। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भी हर्डल्स थे वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे इस हफ्ते। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक और इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आएगा और मामलात को आपके बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा और लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा और थोड़ा सा ब्लैक कलर अवॉइड करें और लकी दिन इंशाल्लाह पूरा हफ्ता ही आपके लिए लकी साबित होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, यही नंबर डायरेक्ट कॉल के लिए भी मौजूद है और मैं हो सकता है कि 24 तो नहीं, तकरीबन 26, 27, 28 को लाहौर में मौजूद हूँ। तो अगर मैं लाहौर में उस टाइम पे मौजूद होऊंगा तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर ऐलान कर दूंगा। जो लोग मिलना चाह रहे हैं वो भी मिल सकते हैं और इसके लिए मैं एक शॉर्ट क्लिप भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तकरीबन 40 to 45% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो वीडियो को ज़रूर देखते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।